नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार मैं हूं एनपी सिंह। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं बीए द्वितीय वर्ष का टॉपिक अमेरिका की क्रांति को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आधुनिक विश्व के इतिहास में पेपर 2 में आधुनिक विश्व में जो टॉपिक है वो अमेरिका की क्रांति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि जिस दिन किस्मत का सिक्का उछलेगा, अरे जिस दिन किस्मत का सिक्का उछलेगा उस दिन हेड भी हमारा होगा और टेल भी हमारा होगा। जिस दिन किस्मत का सिक्का उछलेगा उस दिन हेड भी हमारा होगा और टेल भी हमारा होगा। चलो अमेरिका की क्रांति की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका की क्रांति कब हुई? अमेरिका एक इंग्लैंड का उपनिवेशिक देश था। उपनिवेशिक देश का मतलब होता है एक शक्तिशाली एवं समृद्ध देश का अपने से निर्बल देश के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना। जिस प्रकार इंग्लैंड ने अमेरिका को अपना उपनिवेश देश बनाया था, जिस प्रकार इंग्लैंड ने भारत को अपना उपनिवेश देश बनाया था, उनके प्राकृतिक संसाधन जितने हैं थे उस पर सभी पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। इंग्लैंड का जो शासक था जेम्स प्रथम हुए, चाहे जॉर्ज तृतीय, बहुत सारे शासक हुए। उन्होंने अमेरिका की जनता के विरुद्ध उनके जितने भी नियम और कानून बनाए वो अमेरिका की जनता के विरुद्ध थे। मनमानी तरीके से कानून बनाते थे। वो जनता से अधिक धन वसूल करना चाहते थे और धन वसूल करने के लिए उनके ऊपर अधिक से अधिक टैक्स और कर लगाते थे। वहां की जनता को धर्म के बारे में स्वतंत्रता नहीं थी। धार्मिक रूप से वो जनता प्रतिबंधित जनता थी। उनको किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। एक दिन ये अमेरिका की जनता इंग्लैंड के शासक और इंग्लैंड सरकार के विरुद्ध में खड़ी हो जाती है और उस समय जो समय था वो 1776 का था और अपनी अमेरिका की जो क्रांति है वो 1776 ईस्वी में हुई थी। नोट कीजिएगा कॉपी में, अमेरिका की जो क्रांति है वो 1776 ईस्वी को हुई थी। ये कब हुई थी अमेरिका की क्रांति? 1776 ईस्वी। अमेरिका की क्रांति को पढ़ने से पहले हम उसके पृष्ठभूमि की ओर कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि अब हम कुछ पूर्व की ओर जाएं। पूर्व में, इतिहास में कुछ पूर्व में हमने पढ़े, पुनः जागरण पढ़ा, धर्म सुधार आंदोलन पढ़ा, वाणिज्यवाद पढ़ा। तो हम धर्म सुधार आंदोलन के कुछ पूर्व की अगर हम बात करें, वो समय था मध्यकालीन विश्व के इतिहास का जो समय है उस पर हम पूर्व के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो पुनः जागरण का एक समय था जिसमें हमने पढ़ा था पुनः जागरण के बिंदु के अंदर की मार्गों की खोज। इसके बारे में पढ़ा था मार्गों की खोज। पुनः जागरण से पहले लोगों को पता नहीं था कि मार्गों की खोज नहीं हो पाई थी। लोग एक देश का दूसरे देश से संपर्क नहीं था, एक देश से दूसरे देश पर व्यापारिक संबंध नहीं थे। जैसे ही मार्गों की खोज हुई तो उन्होंने अपना व्यापारिक संबंध स्थापित कर दिया। मार्गों की खोज के बारे में 15वीं शताब्दी का जो समय था तो कई यूरोप के नाविक थे जो अपने यूरोप महाद्वीप से वो एशिया महाद्वीप की खोज करना चाहते थे। वहां से नाविक निकले और एशिया महाद्वीप की खोज की तलाश में। जाना तो एशिया महाद्वीप की खोज में था और वो गलती से चले गए अमेरिका महाद्वीप में। तो उस समय वहां आकर देखा तो कि ये एशिया महाद्वीप नहीं है, ये तो अमेरिका है। तो इस प्रकार अमेरिका की जो खोज है वो कोलंबस नामक एक नाविक ने 1492 ईस्वी में की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में, ये पुनः जागरण के समय की अपन बात कर रहे हैं। 1492 ईस्वी में कोलंबस नामक एक यात्री था, कोलंबस
आप उसको नोट कीजिएगा, कई बार ये प्रश्न 9th क्लास वगैरह कई बार ये आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। कोलंबस नामक यात्री ने अमेरिका की क्या की थी? खोज की थी। किसकी? और जो समय था वो 1792 में। दूसरी अगर हम बात करें कि भारत की खोज किसने की थी, तो भारत की जो खोज करने वाला एक नाविक है, 1498 ईस्वी की बात है, और उस नाविक का नाम है वास्को डिगामा। और क्या है? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा नामक एक पुर्तगाली यात्री ने किसकी खोज की थी? भारत की। समय था 1498 ईस्वी का। अपन ये भारत की खोज हुई, फिर वो एक दूसरे के संपर्क में आ गई। 15वीं शताब्दी तक इन लोगों को मार्गों के बारे में पता नहीं था। फिर मार्गों की खोज हुई। मार्गों की खोज होने के कारण अमेरिका की खोज हुई। उस समय अमेरिका दो भागों के अंतर्गत, अमेरिका महाद्वीप दो भागों के अंदर विभाजित था, एक उत्तरी अमेरिका और दूसरा है दक्षिण अमेरिका। तो यूरोप के लोगों ने सबसे पहले अपना जो उपनिवेश था वो अमेरिका में अपना उपनिवेश स्थापित कर दिया। और सबसे पहले यूरोप का एक देश था स्पेन, और स्पेन ने सबसे पहले अमेरिका में अपना उपनिवेश स्थापित किया था। आप सबसे यूरोप महाद्वीप का सबसे पहला देश था जिसका नाम स्पेन था। क्या था? यूरोप महाद्वीप है ये, यूरोप महाद्वीप का एक देश है स्पेन। इसने सबसे पहले अमेरिका में अपना उपनिवेश स्थापित किया था। फिर इसके बाद में इंग्लैंड, पुर्तगाल, हॉलैंड और फ्रांस आदि देशों ने भी अमेरिका में अपना उपनिवेश स्थापित किया। उपनिवेश का मतलब होता है एक शक्तिशाली एवं संपन्न देश का अपने से निर्बल देश के ऊपर या उनके संसाधनों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना, वो उपनिवेश कहलाता है। ये था अपना। अपन बात कर रहे हैं अभी, क्या ये यूरोप के जितने भी देश थे वो अमेरिका में क्यों आए? क्या उनके देश के अंदर व्यापार नहीं था? क्या अपने देश में उद्योग धंधे नहीं लगा सकते थे? इसका कारण ये था कि एक समय था, क्या था? यूरोप के अंदर यूरोप एक ऐसे समय से गुजर रहा था। अपना यूरोप एक देश है, यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप है वो एक ऐसे दौर से गुजर रहा था। वो समय था 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी का जो समय था, वो आर्थिक दृष्टि से यूरोप में बहुत अधिक खराब हो गई थी। लोग बहुत गरीब हो गए थे और बेरोजगार हो गए थे। बेरोजगार लोग क्या हो गए थे? गरीब और बेरोजगार हो गए थे। और ये लोग अपने धंधों की तलाश में कहां चले गए? अमेरिका में चले गए। कहां पर चले गए? या 17वीं 12वीं शताब्दी के दौर में यूरोप आर्थिक तंगी का दौर चल रहा था। लोग आर्थिक स्थिति उनकी बहुत खराब हो गई, जिसके कारण वो व्यापार करने के लिए अमेरिका के अंदर चले गए थे। इतने बेरोजगार और गरीब हो गए थे और वहां पर उन्होंने अमेरिका के कारखाने, उद्योग धंधों पर अपना वहां पर नौकरी करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने अमेरिका के प्राकृतिक संसाधन थे उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया और मनमाने तरीके से उनके साधनों पर आधिपत्य स्थापित करके मनमाने तरीके से कानून भी पारित करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपना शासन भी स्थापित किया। जब अमेरिका की जनता को लगा कि ये उपनिवेश देश है, वो हमारे ऊपर अपना साथ हमको गुलाम बना रहे हैं, तो ये जनता एक दिन इनके विरुद्ध में खड़ी हो जाती है। यही अमेरिका क्रांति है। और अमेरिका क्रांति का जो समय है, टाइम पीरियड है, वो 1776 ईस्वी का टाइम पीरियड नोट किया गया था। ये है इनका था कि यूरोप की कई जनता 12वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य आर्थिक दौर की तंगी से गुजर रही थी। वो इतनी बेरोजगार और गरीब हो गई थी कि उस समय वो अमेरिका में अपना उपनिवेश स्थापित करने के दौर में स्थापित करने के लिए चले। उसमें उन्होंने वहां पर नौकरी करना प्रारंभ कर दिया, कारखानों में, उद्योग धंधों में। धीरे धीरे उन्होंने उनकी प्राकृतिक संसाधनों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। जब अमेरिकी जनता को लगा कि ये हमारा शोषण हो रहा है, तो
तो उन्होंने उसके विरुद्ध में विद्रोह खड़ा कर दिया। एक दिन यही अमेरिका की क्रांति, और इसी अमेरिका की क्रांति से कई देश प्रभावित होते हैं, वो भी इंग्लैंड से स्वतंत्रता करने के लिए उनसे विद्रोह और क्रांति करते हैं। चलो, अमेरिका की जो क्रांति हुई, ये उसके शासक के मनमाने तरीके से इस कानून पारित करने के लिए इसके विरुद्ध में ये क्रांति हुई, और क्रांति होने के उसके क्या क्या कारण जिम्मेदार हुआ करते थे, क्रांति होने के उनके कौन कौन से कारण जिम्मेदार हुआ करते थे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलो, पहला था प्राचीन शत्रुता के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन शत्रुता, एक एक बिंदु और एक एक बिंदुओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि अमेरिका की क्रांति के कौन कौन से कारण थे। एक तो था प्राचीन शत्रुता, सप्तवर्षीय युद्ध, बोस्टन टी पार्टी, उपनिवेशों के असली निवासियों की समस्या, फिलाडेल्फिया का अंतर उपनिवेशिक सम्मेलन, फ्रांस तथा यूरोपीय देशों का सहयोग, जार्ज तृतीय का शासन, अंग्रेजों का उपनिवेशों के प्रति हिंद दृष्टिकोण। पहले बिंदु की बात करें, प्राचीन शत्रुता। यूरोप यानी इंग्लैंड देश के जो निवासी थे, वो 1620 की घटना है, वो कहाँ आ गए, अमेरिका में अपना व्यापार करने के उद्देश्य से। अमेरिका के अंदर ये 1620 में कौन से पलावर नामक जहाज में आए थे, पलावर नामक जहाज में आए। जब ये इंग्लैंड से अमेरिका आए, वो क्यों आए थे, क्योंकि इंग्लैंड का जो शासक जेम्स विक्के वो धार्मिक असहिष्णु शासक था, जिसके परेशान होकर वो अमेरिका में आए थे। जब वो अमेरिका में आए तो अमेरिका में आते समय उनके बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इंग्लैंड वालों को, और वहां जाते ही फिर इसके बाद में जार्ज तृतीय का शासन था, वो भी तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो भी उनको खूब परेशान करता था। ये भी, इससे भी वो परेशान हो गए थे। इनकी प्राचीन शत्रुता के कारण एक दिन अमेरिका के अंदर क्या हो जाती है, क्रांति हो जाती है। ये पलावर नामक जहाज में बैठकर ये लोग इंग्लैंड से अमेरिका आए थे, और क्यों आए थे, इंग्लैंड का शासक जेम्स प्रथम है, बहुत धार्मिक असहिष्णु शासक था, जिससे जनता परेशान हो गई, और वे अमेरिका में उद्योग धंधे कारखानों में काम करने के लिए जनता आई थी, और आई थी तब बहुत सारी समस्या उनको झेलने को मिली थी। अब बात करते हैं, ये भी कारण था प्राचीन शत्रुता, 1620 का समय है अमेरिका की क्रांति का। दूसरी बात करते हैं सप्तवर्षीय युद्ध, इसकी बात करते हैं अपन सप्तवर्षीय युद्ध की। एक एक बिंदु के ऊपर अपनी बात रखेंगे, बात चर्चा भी करेंगे एक एक बिंदु के पर। सप्तवर्षीय युद्ध, इसकी बात कर रहे हैं, सप्तवर्षीय युद्ध। ये युद्ध हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध 7 वर्षों तक चला, और किसके मध्य हुआ, कई बार कंपटीशन में या एग्जाम के अंदर या फिर बीए द्वितीय वर्ष में अगले पेपर के, सप्तवर्षीय युद्ध से आप क्या समझते हैं, बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सप्तवर्षीय 7 वर्षों के लिए लड़ा जाने वाला जो युद्ध था, सप्तवर्षीय युद्ध। इस सप्तवर्षीय युद्ध का जो टाइम पीरियड की बात करें, 1756 से लगाकर 1763 ईस्वी तक ये सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। और किन के मध्य लड़ा गया, यूरोपीय राष्ट्र, अपन बात कर रहे हैं इंग्लैंड, दोनों शक्तिशाली राष्ट्र थे, और फ्रांस के मध्य ये युद्ध सप्तवर्षीय 7 वर्षों तक ये युद्ध लड़ा गया था। कितने, 7 वर्षों तक। इस युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई और फ्रांस को पराजय का सामना करना पड़ा। क्या हुआ, फ्रांस को पराजय का सामना करना पड़ा सप्तवर्षीय युद्ध में। जैसे ही इंग्लैंड को विजय प्राप्त हुई, तो इस 7 वर्ष के युद्ध में बहुत सारा खर्चा भी हुआ होगा, सैनिक का वहन भी करना पड़ा होगा, सैनिकों में कुछ खर्चे हुए होंगे। तो उस इंग्लैंड ने ये सारा जो भार था वो अमेरिका के ऊपर डाल दिया, क्योंकि अमेरिका उसका उपनिवेश देश था। अमेरिका को बोला कि आपको हमारे जितने भी पैसे युद्ध में खर्च हुए आपको वहन करना पड़ेगा, नीति में परिवर्तन कर दिया, टैक्स और कर लगा दिए, जिसके कारण ये अमेरिका की जनता है वो इंग्लैंड सरकार के विरुद्ध में खड़ी हो गई, और जिससे विद्रोह भड़क उठा, और यही विद्रोह एक दिन अमेरिका की क्रांति का कारण बन जाया करता है।
ये अपन याद रखेंगे। 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 में हुआ। दो देशों के मध्य हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस में, जिसमें इंग्लैंड की विजय हुई और फ्रांस को पराजय का सामना करना पड़ा। ये 7 वर्षों के लिए युद्ध लड़ा गया था और ये कई बार प्रश्न परीक्षा में आता रहता है, अगली बार भी आया था। इस पर विशेष ध्यान दें, अपनी कॉपी में उसको जरूर नोट कीजिएगा। चलो, बोस्टन टी पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप एक एक बिंदु के ऊपर अपन बात करेंगे। ऐसे नहीं है कि अपन फॉर्मेलिटी से बात की, वो बात नहीं है, एक एक बिंदु के ऊपर सटीक आपसे बात करें। बोस्टन टी पार्टी आपको कॉपी में नोट करना है। बोस्टन टी पार्टी इंग्लैंड का शासन का था अमेरिका, अमेरिका उसका उपनिवेश देश था। इंग्लैंड के शासक ने एक बहुत बड़ा जहाज है बोस्टन बंदरगाह के, अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह, इंग्लैंड ने एक बहुत बड़ा जहाज जो चाय से भरा हुआ था, किससे, चाय पत्ती नहीं होती उससे भरा हुआ बहुत बड़ा जहाज है वो बोस्टन बंदरगाह के, बोस्टन बंदरगाह है, बंदरगाह पर आ गया बहुत चाय। और जो चाय का भरा हुआ ये मतलब कंटेनर था, ये बोस्टन बंदरगाह के ऊपर आ गया और उस पर टैक्स और कर बहुत ज्यादा लगे हुए थे, क्योंकि ये इंग्लैंड है वो अमेरिका से ज्यादा धन वसूल करना चाहता था, इसलिए उसके ऊपर टैक्स इतना लगा हुआ था कि अमेरिकी उपनिवेशवादी जो जनता थी उन्होंने इस टैक्स का कड़ा विरोध कर दिया और कई क्रांतिकारी नेता है इस बोस्टन बंदरगाह के ऊपर, इस जहाज में क्रांतिकारी नेता इस जहाज पर चढ़ गए और वहां पर ये जितनी भी चाय थी उसको समुद्र में फेंक दिया, जिसके कारण इंग्लैंड जनता इस क्रांतिकारियों से और यहाँ की जनता से इतनी क्रोधित हो गई कि उन्होंने कई क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और साथ में कहीं क्रांतिकारी को मौत दिया, कई क्रांतिकारियों को बंदी बना दिया, जिसके कारण जनता इस सरकार से अधिक घृणा करने लगी और यही घृणा एक दिन क्रांति का रूप ले लिया करती है। ये बोस्टन टी पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय पर कर लगा हुआ था। ये बोस्टन टी पार्टी से आप क्या समझते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी के अंतर्गत आता है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलो, बोस्टन टी पार्टी बहुत अधिक कर टैक्स जनता नहीं दे सकती थी, विद्रोह करे। भाई देखो, टैक्स ज्यादा लगेगा तो जनता उसका विरोध करना तो बहुत संभावित ही हुआ करता है कि टैक्स देने में जनता मतलब विद्रोह तो करेगी। चलो, अपन बात कर रहे हैं अभी दूसरी बात कर रहे हैं उपनिवेशों की असली निवासियों की समस्या। एक एक बिंदु पर सटीक बात करेंगे। उपनिवेशों की असली निवासियों की समस्या। उपनिवेश ये अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका के व्यक्ति थे। अमेरिका देखो, उपनिवेश देश कौन सा, अमेरिका, तो इसलिए उत्तरी अमेरिका के निवासी, असली निवासी यही थे, निवासी, ठीक है। ये निवासी लोग थे, वह अंग्रेजों से बहुत अधिक घृणा करते थे। घृणा तो करेंगे भाई, शासन शोषण होगा तो घृणा तो करेंगे ही भाई। अंग्रेजों से बहुत अधिक क्या करते थे, अंग्रेजों से शोषण करते थे। अंग्रेजों से क्या करते थे, शोषण करते थे उत्तरी अमेरिका। उपनिवेशों की असली निवासियों की समस्या, क्या समस्या थी उनकी, अपन बात कर रहे हैं। उनकी ये समस्या ये थी भाई कि ये अंग्रेज लोग थे अपने स्वार्थ के लिए, कृषि कार्य के लिए जंगलों को साफ करवाते थे। जंगलों को साफ करवाने के कारण वहां जंगली जानवरों का अभाव हो गया, क्योंकि अमेरिका जनता थी, उसमें क्या होते थे, वो पशु थे, वो इससे अपना जीवन यापन करते थे। ये उत्तरी अमेरिका के लोग हैं, वो अपना जीवन यापन करते थे। जब जंगल की कटाई होगी तो वो जंगली जानवर समाप्त हो जाएंगे, जिससे उसका जीवन यापन नहीं हो सकता है। इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने क्या किया कि इसमें जो जंगलों को साफ कराने का जितना भी पैसे लगे वो सारे उन्होंने अमेरिका जनता पर थोप दिए, जिसके कारण अमेरिका जनता ने उसका कड़ा विरोध कर दिया। जब जनता किसी सरकार के विरुद्ध में खड़ी हो जाती है तब होती है एक बहुत बड़ी क्रांति, और इसी प्रकार अमेरिका में भी बहुत बड़ी एक क्रांति हुई, और क्रांति हमारे भारत में भी हुई थी। भारतीय लोगों का बहुत अधिक शोषण हुआ था। शोषण, अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करना, आप सभी, अगर कोई व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध विद्रोह नहीं करता है तो
वो बिल्कुल गलत है, मैं तो इस बात को मानता हूँ। चलो, फिलाडेल्फिया का अंतर उपनिवेशिक सम्मेलन, फिलाडेल्फिया का अंतर उपनिवेशिक सम्मेलन की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? फिलाडेल्फिया का अंतर उपनिवेशिक सम्मेलन की बात कर रहे हैं। ये समय था 1776 का समय, 1776 का। अमेरिका के अंदर एक सम्मेलन किया गया और किसके नेतृत्व में किया गया? सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में राजनीति था। उसने एक सम्मेलन, भव्य सम्मेलन बुलाया। समय था 1774। ये बहुत भव्य सम्मेलन बुलाया था और सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था कि शासक को अपने जो कानून है वो जनता के हित में बनाने चाहिए, ना कि अपने खुद के हित में बनाने चाहिए। उसने उसका इस सम्मेलन में उसका विरोध किया था। सम्मेलन में उसका यही विद्रोह किया हुआ था। इसमें कहा गया कि सारे जितने भी कर और टैक्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, कि जनता से जितना भी कर और टैक्स लिया जाता है सरकार उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। लेकिन सरकार ने इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक दिन यही जन सम्मेलन और ये जनता उसके विरुद्ध में खड़ी हो गई, जिसके कारण फिलाडेल्फिया का सम्मेलन सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में ये एक राजनीतिज्ञ था। और 1774 का समय सैमुअल से यानी फिलाडेल्फिया उपनिवेशिक सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। 1774 ईस्वी की अपन बात कर रहे हैं। कितना समय है? 1774 ईस्वी में फिलाडेल्फिया का फ्रांस तथा यूरोपीय देशों का सहयोग, फ्रांस और यूरोपीय देशों का सहयोग कैसे? जैसे ही फ्रांस से सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड से परास्त हो जाता है, तो परास्त होने के बाद में वो उसका बदला तो जरूर लेगा, और बदला लेने के लिए बार बार अमेरिका को उसके बारे में उकसाता है कि अमेरिका इंग्लैंड को निर्बल बनाने के लिए वो अमेरिका को बार बार क्रांति करने के लिए उकसाता है कि आप युद्ध करो, मैं आपके साथ हूँ। जिस प्रकार रूस और ये अमेरिका का, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अमेरिका उनको जिस प्रकार उकसाता है, इसी प्रकार ये फ्रांस भी उनको उकसाता है। इसके बाद एक स्पेन नामक देश है, वो भी इंग्लैंड से परास्त हो चुका था। कई राज्य उसको इंग्लैंड को देने पड़े, वो पुनः इस राज्यों को वापस लेना चाहता है स्पेन। ये भी अमेरिका को बार बार इसके बारे में कई अन्य यूरोपीय राष्ट्रों ने अमेरिका को क्रांति करने के लिए प्रेरित किया था। यदि अमेरिका क्रांति का प्रमुख फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों का सहयोग, जैसे फ्रांस है, स्पेन है और कई अन्य देशों ने यूरोपीय देशों का क्या किया था? सहयोग। बात करते हैं जार्ज तृतीय का शासन, 1760 के समय की बात है। अपन जार्ज तृतीय एक अभिमानी शासक था, अपना खुद का ही कानून बनाता था और खुद के ही अनुसार शासन, अभिमानी शासक था। कैसा शासक था? शासक तो था, लेकिन शासक कैसा था? अभिमानी शासक था, अपने अनुसार ही शासन बनाना चाहता था। वो भी एक पूरी तरह से अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। जब जनता को इसके बारे में पता चला तो ये जनता एक दिन उसके विरुद्ध में खड़ी हो गई। उपनिवेशों, देखो अंग्रेजों का उपनिवेशों के प्रति हीन दृष्टिकोण। अंग्रेज लोगों का शासन था, इंग्लैंड सरकार का शासन अमेरिका में था। इंग्लैंड में जितने भी सैनिक अधिकारी और पदाधिकारी होते थे वो अंग्रेज होते थे, लेकिन सेना में जितने सैनिक होते थे वो सारे अमेरिकी होते। 70% लगभग सैनिक थे, 70% लगभग सैनिक ऐसे थे वो अमेरिका के थे, और उनके सारे अधिकारी और कर्मचारी थे वो सारे अंग्रेज थे। ये इन सैनिकों के साथ में दुर्व्यवहार करते थे, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो एक दिन ये सैनिक उसके विरुद्ध के में खड़े हो गए, और जब सैनिक विद्रोह में खड़े हो जाते हैं तो क्रांति होनी बहुत संभावित है। 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई। चलो अपन बात करते हैं स्वतंत्रता की भावना। अमेरिका के लोगों में शुरू से ही स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्रता प्रेमी निर्भीक थे। देखो पहले लोगों बहुत दिनों के बाद ये स्वतंत्र हुए थे। पहले सामंत कोपवादी लोगों के नियंत्रण में गुलाम रह चुके थे, बाद में वो स्वतंत्र हुए तो एक समानता की भावना बनी हुई थी। जैसे ही इंग्लैंड ने उस पर अपना उपनिवेश बना दिया, वो गुलाम
की तरह जिंदगी जीने लगे। तो वो चाहते थे कि अब हम स्वतंत्र हो जाए, जिसके कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया। हमने एक एक बिंदु के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त की है, आप उसको घर जाके जरूर पढ़िएगा और आपको एक एक बिंदु के ऊपर आपको चर्चा की है। हम अगले वीडियो में अमेरिका की क्रांति के परिणाम को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।